तो आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा संत पद का है विज्ञान साहब। विज्ञान साहब, अच्छा, थोड़ा सा हम्म। अलग सा नाम लगा मुझे। हाँ, ये संत पद का नाम है। अच्छा, संत पथ का नाम है। और आप कहाँ हाँ। विराजते हैं? चंद्रपुर महाराष्ट्र। अभी मैं नंदुरबार जिला परिवर्धा, ग्राम परिवर्धा, तालुका शादा में हूँ, ओ, मंदिर आश्रम में। बहुत मेरे सुंदर, गुरु जी बहुत का आश्रम है, बहुत सुंदर, उनके उनके गद्दी पर हूँ मैं अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जी हाँ। आप स्वयं संत हैं। हाँ और जी। मेरे ख्याल से ये बात अब सर्व विदित है कि संतों हाँ के खुद के कल्याण के लिए उन्हें जन कल्याण करना जरूरी है, तभी जी हाँ। मोक्ष प्राप्त होता है। इस बात से आप सहमत बिल- हैं? बिल्कुल सहमत है। तो आपने क्राइम फ्री भारत को कितना समझने का आपको मौका मिला है? हम तो देखिए, अगर एक शेर चावल पकाना है या उसकी परीक्षा करना है पका कि नहीं है, तो फिर एक शेर अगर एक चावल देखिए, अगर वो पक जाता है तो 2.5 क्विंटल भी पकाए तो एक चावल से समझने में आ जाता है। तो आपकी बात हम एक शब्द से पहचान लेते हैं, क्योंकि क्राइम मुक्त बोल दिया तो आ गया सब में। इसमें ना भ्रष्टाचार है, ना कोई झूठ बोलना है, ना कुछ गलत काम करना, ना इंसाफी विचार करना है, और ना ही कुछ। और भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को निर्मल देश बनाना है, हिंसा नहीं है, अहिंसावादी देश बनाना है। ये आप सब इसमें सब आ जाते हैं आपके बातों के अंदर, ये सहमत हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये हाँ। बताइए, आप इस बात को क्या आप मानते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे राजनेताओं ने पिछले 75 वर्षों में देश बिल्कुल को शुद्ध मूर्ख बनाया है? सच सच बात है, एकदम 101% सच बात है। ओके। दूसरी और बात। सदाचार होता है, सदाचार तो कॉमन होता है, चाहे वेद शास्त्र पुराण हो, कोई भी हो, इंसान हो, सदाचार जो होता है कॉमन होता है। वो कोई केवल सदाचार यानी ज्ञान नहीं है। तो मुक्ति के लिए या मोक्ष पाने का ज्ञान हो तभी मुक्ति मुक्ति और मोक्ष हो सकता है। तो सदाचार कॉमन है, चाहे कोई भी बोलो, छोटा बच्चा भी बोल दिया तो सदाचार आ गया। अगर झूठ है तो वेद शास्त्र हो तो गलत हो गया, ऐसी बात है। आप बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। और आप जो ये हिंद कह रहे हो, वो हिंद के बारे में, वो हिंद से हिंदू, ये हिंदी क्या है, ये हिंद क्या है? वो हिंदी बनाने, वो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं वो, धीरेन्द्र महाराज शास्त्री। और अभी जो भी व्यवस्था यहाँ की है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, हिंदू क्या होता है? देखिए, हिंदू जो है और हिंद जो कह रहे हैं, ये हाँ कहीं ना कहीं सनातन वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान और वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ वो किसी मंदिर में पूजा करना या हाँ धर्म कांड करना हाँ उससे संबंधित नहीं है। तो हाँ जब हम सनातन धर्म या हिंदू की बात करते हैं, तो हाँ जितने भी पंथ हैं हाँ वो सब पंथ उसमें समाहित हैं। हाँ, ठीक है ना। मतलब हिंदू में देखा जाए तो जगत ही हिंदू है, हिंदी बोलने वाला हिंदू नहीं है। क्योंकि हाँ हाँ चाहे अपभ्रंशित ही कोई पालन कर रहा हो, लेकिन हाँ। वो सनातन धर्म के ही किसी भी परिवर्तित स्वरूप को ही पालन कर रहा है। क्योंकि वो सनातन, मूल सनातन का अर्थ क्या होता है? जो लगातार आ, आ, अविरल या अनवरत, जिसको जिसका कोई शुरुआत ना हो, जिसकी कोई अंत ना हो, उसे हाँ, सनातन कहते हैं। तो उसमें धर्म कहाँ आ गया? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का यहाँ मतलब है ऐसी चीजें जो आपके व्यवहार और आचरण को मार्गदर्शन प्राप्त करे, जिससे हम्म। आप अच्छे कार्यों के माध्यम से खुद को जी मोक्ष दे सकें, जी सदगति प्राप्त कर सकें, उसे जी जो है ना आप धर्म कह सकते हैं। हाँ। पंथ नहीं, धर्म। तो धर्म ये स्थापित किया जा सकता है कि नेचुरली है? धर्म नेचुरल है, लेकिन उसका हाँ पालन करना जो है, उसको स्थापित करना भी होता है, क्योंकि उसका अनुपालन करना होता है। तो यदि मान हाँ। लो आप अनुपालन नहीं करेंगे, तो फिर हम्म, धर्म से आप विचलित हो गए, है ना। बराबर है ना। तो धर्म है जो है, तो स्थापित करने की उसकी आवश्यकता है क्या? कैसे स्थापित करेंगे हम धर्म को?
और धर्म स्थापन किया जा सकता है क्या? जो स्थापन किया वो कृत्रिम हो गया। नहीं, देखिए, हाँ हाँ कांस्टेंट रिमाइंडर हमें हाँ, लगातार ये स्मरण और स्मृति में रखना होगा करेक्ट। कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट? यस तो एज्यूम करिए कि नेचर अपने तरीके से आपको एहसास करा देता है, राइट? यस जैसे आप यस। यदि आग को हाथ में लेंगे तो आप जलेंगे, राइट? हाँ हाँ नेचर में जी। ये शक्ति है, वो आपको बता देता है। यदि आप बहुत ठंडी बर्फ अपने हाथ में लेंगे तो वो आपकी उंगलियों को गला देगी, ठीक है ना? यस जिसको हम यस। फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। हाँ लेकिन बहुत सारी चीजें जो पहले हमारा शरीर, हमारा मन हम्म, नेचर से अलाइनमेंट में था, तो जिन हाँ चीजों को वो पहले भांप लेता था, हमने हाँ अपने ऊपर इतनी कृत्रिमता ओढ़ ली है कि अब हाँ, हमारे सेंसर काम नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा बराबर। हमें उन चीजों को कहने के लिए और उनको ग्रंथों में रिड्यूस करने के लिए और उनका अनुपालन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ रहे हैं, जो हाँ नेचुरल तरीके से करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तभी हमारे जो ऋषि हैं, उन्हें हाँ उन चीजों को कोडिफाई करना पड़ा। हाँ तो मतलब जो आप बात कह रहे हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं और जो हाँ हम कह रहे हैं, हम लोग हाँ दोनों एक ही बात कह रहे हैं। केवल हाँ केवल उसके विस्तार में फर्क है, उसके हाँ हाँ परसेप्शन में फर्क है, उसकी सोच में फर्क है। हाँ। देखिए, सोच तो अलग अलग हो सकती है, सोच अलग होने का कारण भी है, परंतु वस्तुतः वस्तु एक ही जो होती है वो सबके लिए समान होती है ना। एक्चुअली में हम लोग अपनी मनोवृत्ति और स्थिति के हिसाब से हम्म। उसी चीज को अलग अलग महसूस करते हैं। मतलब हाँ, महसूस करने। बाहर का वातावरण एक होने पर भी हम हाँ अपने अनुभव और उसके आधार पर हम उसको डिफरेंटली फील करते हैं। जबकि हम सब करेक्ट लोगों को एक ही चीज फील करना चाहिए, लेकिन करेक्ट। हम लोगों ने अपने ऊपर इतने सारे आवरण लोड कर बंधन। लिए हैं, जिसको अंग्रेजी हाँ में हाँ प्रेजुडिसेस कहते हैं। तो हाँ हाँ हमारे एक्सपीरियंस, परसेप्शन आदि से हमारा हाँ जो सेंसर थोड़े से कहना चाहिए कि ब्लॉक हो गए हैं। इसलिए हाँ। हम लोग एक्सटर्नल वातावरण एक होने पर भी हम उसे उसी तरीके से उसका हाँ एहसास नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। है ना? तो हाँ अ, विज्ञान साहब जी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, बराबर। वो भारतीयों की सेवा करने के लिए बनाए थे या भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनमें हीन भावना विकसित करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए और उनके देश को लूटने के लिए बनाए थे? उनका उत्पीड़न करके अपना उदर निर्वाह और अपना राज्य स्थापन करना और अपनी सत्ता चलाने के लिए। तो यदि हम एक मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि विज्ञान साहब जी जी। जवाहरलाल नेहरू की जगह यदि प्रधानमंत्री हुए होते, हाँ एक हाँ कल्पना, एक विचार, हाँ तो क्या आप जो है, हाँ अंग्रेजों ने जो कानून दुष्टता पूर्वक बनाए थे और जो हाँ प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था बनाई थी, जिसके हाँ तहत फ्रीडम फाइटर्स की बिना गलती और बिना बड़ी गलती के उन्हें वो हाँ फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे, हाँ। उनको उन क्या आप वही कानून अपने हम्म। प्रिय देशवासियों के ऊपर थोपते? हाँ नहीं। नहीं थोपते। हाँ तो ये बड़ी विडंबना की बात नहीं है कि अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन हाँ इन दुष्ट राजनेताओं ने हाँ। जनता को मूर्ख बनाया है। 15 हम्म। अगस्त और 26 जनवरी के नाम पे हम आजाद हो गए, ये फालतू की बात करते हैं। जबकि हाँ इन्होंने अंग्रेजों से समझौता करते हुए वही हाँ। सब गुलामी के नियम कानून अपने कायम प्रिय रखे। देशवासियों के ऊपर थोप के रखे। तो ये हाँ तो एक तो विडंबना की बात ये है। दूसरी हाँ बात है कि इन दुष्ट लोगों ने ये समझ रहे थे कि हाँ ये जो है किसी भी हाँ तरीके से जिस स्थिति में आज हैं वहां नहीं पहुंच पाते।
अच्छा, देखिए, इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है उसका ऐसा होने के लिए? जो इंग्रज हो या कोई हुए भारतीय हो या कोई भी हो, ये पृथ्वी पर का कोई भी व्यक्ति हो, ये ऐसा होने के लिए कारण क्या है? एक्चुअली में उसने समझौता करते हुए सत्ता को हथिया लिया, और सत्ता को हथियाने, जस्ट ए मिनट, मुझे अब बात कर लेना दीजिए। हाँ, सत्ता को हथियाने के बाद दुर्भाग्य से उसके हाथ में चाबी आ गई। तो बराबर। उसने जो नियम कानून इतने घटिया बनाए हैं कि इस हाँ, देश में एक चपरासी बनने के लिए आपको हाँ, साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। इस हाँ, देश के भाग्य विधाता, ये राजनेता, कानून के निर्माता, ये बाहुबली, अपराधी, दल बदलू और दुष्चरित्र के जो है ना धनी प्राणी हो गए हैं। ये हाँ, वो इसलिए कर पाए क्योंकि कानून बनाने की स्थिति उनके हाथ में थी। हाँ, चलिए, तो ये बात है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। हम सत्य से सहमत है। चाहे आप हो या कोई और हो, जहाँ सत्य है वो उसको उससे हम सहमत है। हाँ, 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 हाँ। और वो भी निरपक्ष हो, किसी पक्ष के दबाव में नहीं। हाँ, हाँ। तो मैं मैं इसमें आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं इस परिवर्तन को जमीन पर उतारने में। बिल्कुल उतारना चाहिए, करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अ, अति जहाँ होता है वहाँ माती हो जाती है, तो अति को रोकना भी हमारा कर्तव्य है। अति कौन कर रहे हैं? अति तो कोई नहीं करता है, नेचुरल तो करता है नहीं। अति करता है, अति करने की सत्ता किनके हाथ में है? वो बात हमको देखना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा, उसका परीक्षण करना होगा, समीक्षा करना होगा, संशोधन करना होगा। तो वो संशोधन करने से, समझने के बाद हम सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको निर्णय करके असत्य को हटा सकते हैं और सत्य को धारण कर सकते हैं। तो सत्य को धारण करना ही मनुष्य जन्म मिला है, और सत्य को धारण करके उस मार्ग पर चलकर ही हमारा मोक्ष और मुक्ति मिलेगा। मोक्ष का मतलब मुक्ति नहीं है, मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं है। मोक्ष अनेक हजार हो सकते हैं, मुक्ति एक ही बार एक ही हो सकती है। हाउ यू नॉट अचीव्ड ह्यूमन सिस्टम विल लिविंग, वो हाउ कैन बी लिबरेटेड आफ्टर डेथ? यानी जीते जी इंसान यदि मुक्त नहीं हो पाता है तो मरने के बाद क्या मुक्त होगा वो? अब वो बात तो मैं आपकी समझ गया हूं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि हाँ संत जो है विज्ञान साहेब जी जी। इस पूरी चीज में अपने लिए, खुद के लिए क्या भूमिका देख रहे हैं जिससे हाँ क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य जमीन पर उतर सके। हाँ, ये भूमिका है हमारी कि वो हम निर्दोष हो, और हमारा धर्म सत्य हो, और हमारे छठ पशु धर्म का सुधार हो। इधर आ रहा है, इधर आ रहा ये बात जो हम जब खुद स्वयं सत्य का ज्ञान धारण करेंगे और धीरे धीरे सबको सत्य का धारण करवाएंगे, तो लोग समझ में आएंगे, धारण करेंगे, तभी होगा। लेकिन एक बात ये है कि संपूर्णतः क्राइम फ्री कभी भी कोई भी देश या भारत नहीं हो सकता, चाहे विदेश हो या कोई भी हो। क्यों कि अंधेरा है तो प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश है तो अंधेरा भी होता ही है। इसी प्रकार से इंसान के अंदर, हम तो आज है लेकिन कल हमारे बाद में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। तो हमारा कर्तव्य है कि पहले हमारा कल्याण किस मार्ग से हो, हम देश को क्या दे सकते हैं और क्या बता सकते हैं, इसका संगठन करके उनको ऊपर बताना चाहिए और झूठ को ऊपर प्रकाशित में लाना चाहिए और झूठ को हटाना चाहिए। हाँ, हाँ। जो गलत जो कलम न्याय स्थापन करके हमके ऊपर लाद रहे, जो निर्दोष लोगों को, आपने जो कहा, आपका वीडियो सुना मैंने, आपकी सुनते रहता हूँ। तो जहाँ सही है वहाँ सही है, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा क्यों ना, उसके अगर मुंह से सही बात निकलता है तो सच मानना पड़ेगा, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो, विद्वान हो या निरक्षर हो, साक्षर हो, कोई भी हो, सत्य सत्य होता है। तो इसी प्रकार से हमको पहले जीवन क्या है, जीवन का मतलब समझना होगा। हम जीवन जो मिला है तो किस उद्देश्य से, व्हाट इज द ऑफ माई लाइफ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बात हमको समझनी होगी। ये जब तक हम समझेंगे नहीं, जीवन का अर्थ नहीं समझेंगे, जीवन की व्याख्या नहीं समझेंगे, तो ये हम सुधर भी नहीं सकते हैं। खाली कहने मात्र से भर नहीं होगा। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो गहनता भाई जान जो न गहनता हो। इस प्रकार से हमको जगाना है। जगाने के लिए हम पहले खुद जगेंगे सभी तरफ से, चारों ओर से, तभी हम औरों को जगा पाएंगे।
तो हम हमारे अंदर भी कुछ खामियां नहीं रहनी चाहिए, तभी हम लोगों को और देश को आगे बढ़ के जगा सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें दो हाँ तरीके की हमने भूमिकाएं रखी हैं। हाँ पहली जो भूमिका है हाँ वो है कि हम जो है एक सदस्य के रूप में जो हमारी भूमिका है उसको हम हाँ जी, निभाएं, ठीक है ना। हाँ जी, तो सदस्य की भूमिका का मतलब ये है कि उसे जो है लोगों को जोड़ना है। जैसे आप बराबर। संत समाज से हैं, आपके जो भी लोग हाँ संत संपर्क में हैं, जो भी आप हाँ प्रवचन करते हैं, जो भी आप जो हाँ है वो हाँ करते हैं, तो वहां पर हाँ। हमको लोगों हम्म, को हम्म, जागृत करना है और जोड़ना है, ठीक है ना। और बराबर, वही तो जोड़ काम हम कर रहे हैं। और जोड़ते वक्त हमें दो काम करना है। हाँ मतलब उसको एक काम नहीं करना है, हमको हाँ दो काम करना है। हाँ और वो जो दूसरा काम है हाँ वो वो जो है ये है हाँ कि हम जो है चंद्रगुप्त हाँ की भूमिका में आना चाहते हैं या हम हाँ। सदस्य की भूमिका में आना चाहते हैं, क्योंकि जो अच्छा, चंद्रगुप्त की ये चंद्रगुप्त कौन है, क्या है ये? हाँ, चंद्रगुप्त का जो है एक हम्म, चंद्रगुप्त जो है चाणक्य हुआ करते थे, एक चंद्रगुप्त थे जिन्होंने इस देश को अखंड भारत में कन्वर्ट किया था। तो मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये हाँ नाम हाँ वहीं से लिया है, लेकिन हाँ यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब ये है कि लोगों के पास पहुंच के लोगों को जोड़ के इन दुष्ट राजनेताओं को जो पराजित करेगा वो हाँ, चंद्रगुप्त कहलाएगा, ठीक है ना। बराबर है। चंद्रगुप्त तो हमारे पूर्वज है और हम हाँ, उनके पूर्वज के हैं। करेक्ट। तो हमें चंद्रगुप्त, अशोक राजा, बिंदुसार, अहिल्याबाई होलकर। हाँ हाँ हाँ, वो हम उनके उनके पूर्वज है हमारे वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो और दिल्ली के संविधान पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुतला रखा हुआ है। हाँ 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 वो इतिहास है, इतिहास आपको मालूम है। हाँ 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 हाँ। हम्म। चलिए, तो बराबर। मैं अभी ट्रेन में बैठने वाला हूँ। आप आवाज हाँ सुन रहे होंगे, तो मैं इस हाँ। चर्चा को आपसे दोबारा फोन लगा के आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। ओके ओके, नमस्कार। हम तो आपके सभासद है ही, जब हम उस बात से सहमत है तो आपके समाज सभासद हो ही गए हैं। हाँ हाँ। है कि नहीं? नहीं, बस ये है कि संत भूमिका हाँ आजाद होती है, वो सत्य को सहमत होता है, किसी बंधन में नहीं बांधते हो। हाँ 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 हाँ। है कि नहीं? वैसे आप हमारा नाम लिखे ना लिखे तो भी हम सहमत है, सत्य से हम सहमत है। चलिए 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 चलिए, तो हाँ चलिए हम लोग जो है इस बात हाँ को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जी हाँ हाँ। और अ, लेकिन हाँ लेकिन हाँ, ये हिंदू और हिंद शब्द के बारे में सोच कर उसका उच्चार करें। चलिए वो कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा हाँ इशू हाँ। नहीं है। क्यों? हाँ हाँ। क्योंकि हम हिंदू के नाम से आज तक वही दो ही इंजेक्शन है, देव और धर्म। ये दो इंजेक्शन से जनता को गुमराह करके उसको गुजरात गूंगी ला बदलने करके वाला नशे में रख ये दिया वाला है, ऊपरी और रखो। अपना अपना पेट भरण कर ले। आज देश की हालत क्या हो गया है, किधर जा रहा है देश? सत्ता हासिल करने के बाद क्या हाँ क्या हाँ कह रहे हैं वो, कैसे कैसे उनके झूठ अभी एक बोलते हैं और सत्ता आने के बाद चुन के झूठा ईवीएम से चुन के आकर के फिर बदल जाते हो, अपने पार नहीं पड़ते बचन मुख से बोले हुए। तो कहते साहिब कबीर साहेब कि अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान, कहे कि भी पुकार के सोई नास्तिक का ज्ञान। जो अपने मुंह से कहता है और अपनी बात कान से नहीं सुनता है, वो कर नहीं पाता है, तो वही नास्तिक और वही तो झूठ हो गया। अभी अपन जो है हाँ एकेडमिक डिस्कशन की बजाय हाँ लोगों को अवेयर बना के उनको जोड़ के, और यदि हाँ हम इन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करते हैं तो हाँ, तभी हम एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। बराबर। तो हमें जो है बेसिकली जो सत्ता व्यवस्था है वो भी हाँ, ऐसी होना चाहिए जिससे कि जन कल्याणकारी हो। बराबर करेक्ट राइट। मैं चलते चलते हुए मेन क्वेश्चन दो चार कहूंगा आपको। जैसे कि पहली बात है कि हम कौन है? बिल्कुल हु बिल्कुल। एम आई? व्हाट इज द यूनिवर्स? चलिए व्हाट इज द चलिए रिलेशन बिटवीन मी एंड यूनिवर्स? हाउ टू चलिए डिटैच दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज माय ड्यूटी? व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ? व्हाट इज चलिए। माय रियल पोजीशन? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन लाइफ? ये इन बातों का जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे के लिए करेंगे, खुद के लिए वैसा रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। है कि नहीं? आप तो ठीक हम है। पहले कौन है?
शुरू में अपन हम कौन है जन्म से? ये सब करते रहिए, उसके साथ साथ लोगों को जोड़ के उनको जो है ना इस दुष्ट व्यवस्था से निजात दिलाइए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये ये ज्ञान जो होगा है तभी आप तो जो आएंगे है, ना ये वो। तो हो सकता है आपको कई जीवन लग जाए, लेकिन हाँ लोगों का कष्ट दूर नहीं होगा। तो आप अपना जो ज्ञान बढ़ाते रहिए, लेकिन ज्ञान हाँ। के साथ साथ लोगों को जोड़कर, लोगों को जो है जागृत करके, और कोशिश हाँ करिए कि जो है ये जो दुष्ट व्यवस्था उनके ऊपर अंग्रेजों से बराबर है। समझौता करके स्थापित की गई है, अब उसको हाँ बदलने का हाँ समय आ गया है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब हमें करेक्ट। उसे पराजित करना चाहिए। एक मिनट और छोड़। एक बात, वो जो अपने मुंबई वाले शाहजी है, नहीं नहीं। और उनसे बात किया था मैंने। हाँ, और मिस्टर अफसर साहब से आपकी बात हुई होगी। हाँ हाँ, और एक बात है कि अब जो अभी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो गठ है, तो उनके बारे में आपका क्या सोच विचार है? वो एक धूर्त व्यक्ति है, और हम्म उन्होंने अन्ना हजारे जी को मूर्ख बनाया है। आप मुझे एक छोटी सी हम्म बात बताइए कि हम्म लोकपाल जैसे एक कागज के टुकड़े से इस हम्म धूर्त व्यवस्था को बदलना और इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना एक बच्चों हम्म, जैसी कल्पना थी। हाँ इन्होंने हाँ। जो है हम्म लोकपाल एक्ट जो है वो आ हम्म गया, मोदी जी ने 2014 से 2019 के बीच में उस हम्म, एक्ट को कचड़े में डाल के रखा। हाँ वही तो। हाँ और जो इसके बाद जब उन्होंने 2019 मार्च 2019 में लोकपाल की प्रतिस्थापना भी की, हाँ तो हाँ हाँ ऐसे व्यक्ति को चुन के पोस्ट किया जिसका हाँ नाम भी किसी को नहीं मालूम है। हाँ 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 तो हाँ एक कागज के टुकड़े से बिना एंड टू हाँ एंड सॉल्यूशन डिजाइन किए, हाँ यदि हम सोचें कि एक कागज के टुकड़े से जो है ना देश बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा। हाँ हाँ। उसके लिए एंड टू एंड व्यवस्था बदलना होगी। आपने उनसे बात की है? किनसे? और अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल से क्या बात करना, जो खुद दुष्ट हो, जो कि तुष्टिकरण की बात करता हो, जो खुद जो है फ्री की बात करता हो, जो खुद जो है ना सब मक्कारी कर रहा हो। ऐसे धूर्त हाँ को से बात करने की जरूरत नहीं होती है, उसे पराजित करने की जरूरत होती है। हाँ, वो ठीक है ना, लेकिन वो भी तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ ये खामियां कौन है। कह रहा है आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? यदि आगे बढ़ाने कर रहा है, तो फिर जो है ना हाँ, उसने नियम कानून बदलने की बातें कही क्या? क्या उसने नियम कानून बदले? क्या किया नियम उसने? कानून तो बदले जो है, वो नहीं, जो कुछ नहीं सच बनाए वो तो बदलना जरूरत, बदलने की जरूरत नहीं कुछ है। नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। ये शुद्ध धूर्तता है। हाँ गोल हाँ। टोपी लगा के, हम्म गोल टोपी लगा के तुष्टीकरण की नीति जो दुष्ट राजनेता अपनाते थे, वो ही उसने अपनाई है। उसने वो सभी हम्म दुष्टताएं की हैं जो कि हम्म ये दुष्ट राजनेता कर रहे हैं। तो हम्म हम्म मैं हम्म हम्म केजरीवाल को शुद्ध देशद्रोही और हम्म इन नेताओं से बड़ा जो है ना घातक मानता हूं। तो हम्म। केजरीवाल से बात करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो निहायत ही धूर्त, मक्कार, बदमाश व्यक्ति है। अदरवाइज नहीं, वो बताइए, हम उनको। आप बताइए लोकपाल के कागज के टुकड़े से कैसे देश बदलेगा? और उसने हाँ, तो क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो सही में दुष्ट है तो उनसे बात करके उनको पूछा जाए ना नहीं, कि ये उनसे सच क्यों है कि पूछा गलत जाए है। यार? उनसे क्यों पूछा जाए? अच्छे लोगों को जो है ना चंद्रगुप्त बना के इन राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था जो है ना स्थापित की जाए। जब हाँ वो ना, तो उनको भी आप उससे शामिल करें ना, अगर वो कुछ में कुछ अंश है कि भाई। हम क्यों शामिल करें? यदि उसे शामिल होना है तो वो हमारे पास आए, हम क्यों उसको शामिल करें जो खुद धूर्त तो है, आपकी जो खुद भूमिका, बदमाश है? आपकी भूमिका उनको मालूम हो तब आएगा ना वो, है हाँ, कि नहीं? हम तो जो है ना पब्लिक में जा ही रहे हैं, हमारे सब जगह जा रहे हैं, आपके पास भी पहुंच हाँ रहे थे। हाँ जी, मैंने देखा कि हमारी फीड आप तक पहुंच रही थी। बिल्कुल। तो आप जो है ऐसी बात नहीं है, हम आपसे बात पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप हमसे काफी समय पहले से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमारा कहना है कि जिस हाँ व्यक्ति के बारे में मुझे मालूम है कि वो दुष्ट है, उस व्यक्ति के हाँ। बारे से बातचीत करने का हमारा क्यों विचार होना चाहिए? अच्छा। हाँ, हमारा सोचना है कि हमें हाँ जो एनर्जी उसको कन्विंस करने में लगना चाहिए, वो तो धूर्त है, वो क्यों क्यों करेगा, ये बताइए ना। हाँ, तो देखो, अगर दुष्ट है तो बुद्ध ने क्या कहा, दुष्टों को भी तो अरे शिष्ट अरे बनाने के लिए छोड़िए, एक प्रयास किया था। पहले अच्छे लोगों को कल्याण कर लें, फिर दुष्ट लोग अपने आप हाँ ठीक हो जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि लाली हाँ, मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई खुद हो लाल। गए लगा। तो हाँ जब आप अपने एक लालिमा को चारों तरफ फैलाओ, तो ये सब हाँ, दुष्ट और अदुष्ट सब लोग जो है आपसे जुड़ जाएंगे। सही बात है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल, आप जो भी कहेंगे, जो भी मुंह से शब्द निकलेगा आपके, हर शब्द को हम समझते हैं।
तो इसलिए जो है अब आप इस तरीके की बात मत करिए। यदि वो देखो वो हमारे पास क्यों आएंगे और हमें उनके पास क्यों जाना चाहिए, जिसकी सोच ही दूषित है और अच्छा। उसका काम जो है अपने आप को सत्ता में स्थापित करना था, उसने कर भी लिया है। उसने हाँ। पंजाब की भी जो है ना स्टेट पाली है और उसके हम्म दौरान भी उसने दुष्प्रवृत्ता और देशद्रोह जैसे बहुत सारी गतिविधियां की हैं। हम्म। पब्लिक को वो जो है ना फ्री भी बांटने के फार्मूले में वो भी आगे है, जबकि फ्री भी बांटने का काम नहीं होना चाहिए, समृद्ध बनाने का काम होना चाहिए। हाँ ना, सही बात हम है ना। हम फ्री भी क्यों बांट रहे हैं? फ्री भी बांट के हमने उनकी जिंदगी, उनकी खुद आत्मसम्मान को खत्म कर दिया है। उनकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। तो ये तो शुद्ध दुष्टता है। उन्होंने फ्री बांटने का कारण और कैसे बांटते वो भी हमें समझाया क्यों है। सोचना है ये सब चीजें? जब तुम दुष्टता हम्म। पूरी बात कर रहे हैं, हम आपके आपके गंदे दिमाग में क्यों घुसे हैं? हम आपकी बात सोच के अपनी एनर्जी को क्यों दूषित करें? अच्छा। हम बदलने का काम क्यों ना करें? अच्छा ठीक है। आप मतलब हम जो है एक दूषित दिमाग के दूषित खिलाड़ी को हम उसके पास जाके उसकी बात सुन के अपना समय खराब करें, उसकी अपनी एनर्जी को दूषित करें, उसकी बजाय अच्छे हाँ लोगों को जोड़कर इन दुष्ट काले हाँ चरित्र के राजनेताओं को पराजित कर व्यवस्था बदली जाए ग्राउंड पर। हाँ। बात समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या आप आपको आपको आप बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं क्या किनको? केजरीवाल को या आपको? मैं तो खुद हुई हमारा कर्तव्य है कि सच्चाई के पथ पर चलना, झूठ को छोड़कर औरों को भी सच्चाई के पथ पर चलाना, सच हो उसको तो केजरीवाल तो वैसा कर नहीं रहा है। देखिए उसके बारे में जब तक आप खुद बातचीत और नहीं, ओके। चर्चा नहीं करेंगे तो नहीं नहीं आप नहीं सुनी नहीं सुनाई नहीं मैं बात मैं मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। मैं दुष्टों हाँ से तो कल ठीक है। कल चर्चा करने की बजाय सज्जनों से चर्चा करना चाहूंगा। उनको जो है ना हाँ आगे बढ़ाना चाहूंगा। उनको चंद्रगुप्त हो या सकता है। सदस्य बनाना चाहूंगा। उनको जो है हाँ। ना संगोष्ठियां करके 21 उद्देश्यों को जमीन पर उतारना चाहूंगा। मैं बिल्कुल हम्म। जो है केजरीवाल जैसे दुष्ट से बातचीत करने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। एक गांव के गवाड़ी से बात करना पसंद करूंगा, लेकिन अरविंद हाँ। केजरीवाल से बात करना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा इसको फॉलो करो। ठीक है, वो आपका ये वे है। ये मेरा ठीक बहुत है। कंसीडर्ड व्यू है कि ये हम्म। शुद्ध दुष्टता है। तो हम संत जो होते हैं पूरे विश्व के होते के लिए होते हैं, किसी एक पक्ष में नहीं रहते हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो। तो पक्षपात को छोड़ के पारक लीजिए सार, पारक बिन चलिए तो धोखा आप जो माँ है ना बाय गोरंदा। आप दूसरों और असुरों को भी के पक्ष में बने रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप जो नहीं है नहीं नहीं नहीं, पक्ष नहीं, पक्ष नहीं, सत्य सत्य केवल। के पक्ष में नहीं है और सत्य स्थापित नहीं करना चाहते हैं, तो यस। विज्ञान साहब जी आपके पास बहुत एनर्जी है, उसे आप जहाँ दुरुपयोग करना चाहें या उपयोग करना चाहें करने के लिए स्वतंत्र है। तो दुरुपयोग करना तो दुष्टता हो गया ना। हाँ तो तो वो हम अब दुष्टता आप क्यों ही कह करें? रहे हो, जब दुष्ट लोगों से बात करोगे तो दुरुपयोग ही कहलाएगा ना। नहीं, दुष्ट को पहचान करके, दुष्टता को पहचान करके दुष्टता अरे उस हटाना है, पहले इंसान को जो नहीं। है सज्जनों को जो है ना जोड़ के दुष्टता को हाँ पराजित करोगे तो ये दुष्ट आपके चरणों में आ जाएंगे, नहीं तो ये सही बात। दुष्टता करते रहेंगे। हाँ हाँ वो तो उनका देखो, कर्म है, है तो ना? करेंगे हाँ? तो भरेंगे। ठीक ठीक निकल। लाख करो चतुराई परिक्रम का भोग मिटे न रे भाई, ये तो सिद्धांत है। अब सिद्धांतों को छोड़िए, अब अपन को लोगों को जोड़ के ये दुष्ट व्यवस्था को बदलना होगा। 75 साल हो गए हैं, 75 साल के बावजूद भी इन दुष्टों ने हाँ, आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं। और आज भी वही करना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोग तो जो है ना विवेचन में लगे हुए हैं ना, हम तो ये इससे भी अच्छा इससे भी करेंगे। ग्राउंड पर जो है बिल्कुल ना इन लगना दुष्ट चाहिए। शक्तियों को पराजित नहीं करेंगे। बराबर ये अच्छी शक्तियां जो है का काम यही होता है कि दुष्ट शक्तियों को पराजित करके सज्जनों को और करेक्ट धर्म की रक्षा की जाए। करेक्ट। बिना बिना जो है ना दुष्ट शक्तियों को पराजित किए ना राम कुछ कर पाए, ना कृष्ण कुछ कर पाए, ना कोई कुछ कर पाए। तो जो करेक्ट। ये ईश्वरीय शक्तियां आती हैं, यदि हाँ वो दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को ठीक नहीं करती हैं, यदि हाँ उनको परिवर्तित उनको उनको जो है ना दुष्टता त्यागने के लिए मजबूर नहीं करती हैं, तो फिर हाँ। शुद्ध दुष्ट तो आप में फिर क्या फर्क रह गया कुछ नहीं। है कि नहीं? हाँ। तो अफसर साहब जी ने हैं? कौन सा चले गए हम? तो
तो जो है हम्म, मैं तो साहब जी आपसे कहूंगा कि आप अपना जो है लोगों तक हाँ पहुंचिए, लोगों को जोड़िए, और हाँ आपकी हाँ जो बिल्कुल। सोच है, चाहे सदस्य की हो या चंद्रगुप्त की हो, उनमें से हाँ कोई एक सोच लेके हर दिन हाँ संगोष्ठी करिए और हर दिन बिल्कुल। लोगों को जोड़िए और ऐप के माध्यम से जोड़िए। आप ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं क्राइम फ्री उसके भारत विषय में, मिशन के ऐप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं उस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुछ चलाता हूँ। मैं आपको एक लिंक देता हूं, तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ वो क्राइम फ्री आपकी लिंक भारत आती है। मिशन जो है एक ऐप है, हाँ तो वो हाँ। जो है कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वो आपसे हम्म आपका फोटो मांगेगा, आपका नाम आदि हम्म। मांगेगा, पिन कोड मांगेगा, हाँ वो दे दीजिए, तो वो हाँ आपको हाँ। तत्काल आइडेंटिटी कार्ड दे देगा। फिर हाँ अच्छा। उसमें उसके माध्यम से आपको हमारे ढेर सारे वीडियो जो हर रोज अपलोड होते हैं, इवन जो हम्म हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये भी हम्म, कल तक अपलोड हो जाएगी। बराबर। ठीक है ना? तो आप इस हाँ वार्तालाप का भी उपयोग कर पाएंगे। लेकिन हाँ लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें लोगों को जोड़ना होगा, और हाँ जोड़कर जो है प्रजातंत्र हाँ की जो शक्ति है कि दुष्ट लोगों को पराजित करें। अभी हाँ। ये दुष्ट लोग जो है अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को ही टिकट दे रहे हैं, कुसंस्कारित बच्चों को टिकट दे रहे हैं अपने आकाओं के, और हम्म बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। ये अच्छे लोगों को बराबर। टिकट ही नहीं दे रहे हैं। तो आपकी हाँ व्यवस्था हो जाती है कि आप बुरे लोगों को जिताएं और हाँ कोई आपके पास ऑप्शन रहता नहीं है। हाँ ये बात आप समझते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो अब जो है मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उससे जुड़िए। हाँ हाँ लिंक तो आती ही ठीक है, रहती है हर वक्त। चलिए, और फिर हाँ आगे की वार्तालाप हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जी जय हाँ। भारत, वंदे मातरम। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी।